श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 26 सितंबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री कक्षा के ज्योतिष विषयक छात्र छात्राओं के लिए लीलावती पाठ्य ग्रंथ में क्षेत्र व्यवहार का पाठ प्रारंभ है। उसमें क्षेत्र व्यवहार का पाठ प्रारंभ करता हूँ। तत्र भुजकोट करणानाम अन्यतमे ज्ञाते अन्यतमयोर ज्ञानाय करणसूत्रम वृत्तद्वयम्। इस क्षेत्र व्यवहार में सूत्र है भुज कोट कर्ण। इन तीनों में एक के अज्ञान से दूसरे का आनय, उसका सूत्र वृत्तद्वयम्, दो वृत्त में अर्थात दो श्लोक में कहा गया है। तो छात्र छात्राओं, ग्रंथकार का सूत्र है इष्टो बाहुर्जः स्यात् तत्स्पर्धिन्यां दिशि तरो बाहुः त्रयस्रे चतुरस्रे बा सा कोटि कीर्तिता तज्ज्ञै तत्कृत्योर्योगपदं कर्णो दोः कर्ण वर्गयोर विवरात् मूलम कोटिः कोटि श्रुति कृत्योरन्तरात् पदम बाहुः। इष्टो बाहुर्जः स्यात् तत्स्पर्धिन्यां दिशि तरो बाहुः त्रयस्रे चतुरस्रे बा सा कोटिः कीर्तिता तज्ज्ञै तत्कृत्योर्योगपदं कर्णो दोः कर्ण वर्गयोर विवरात् मूलम कोटिः कोटि श्रुति कृत्योरन्तरात् पदम बाहुः। अत्र त्रयस्रे बा चतुरस्रे, त्रयस्रे त्रिभुजे बा चतुरस्रे चतुर्भुजे, त्रिभुज में बा अथवा चतुर्भुज में जह इष्टो बाहु स्यात्, जह इष्टः बाहु स्यात्, जो इष्ट बाहु हो अर्थात प्रथम भुज हो, तत्स्पर्धिन्यां तदुपरि लंबरूप अर्थात एक भुजोपरि अन्य द्वितीय भुजः लंबरूपः स्पर्धिनी शब्देन बोध्यते, संबंधिनी शब्देन बोध्यते। अर्थात एक भुज पर, एक अभिष्ट एक भुज पर कोई दूसरा भुज
एक अभिष्ट एक भुज पर अर्थात प्रथम भुज पर दूसरा भुज जब लंब रूप होता है तब पहला भुज और दूसरा कोटि, तो सा कोटि कीर्तिता, तो उसको कोटि कहा जाता है, वह कोटि कहलाता है। तज्ञेय तत्ज्ञेय, यह जानना चाहिए। पहला भुज और दूसरा कोटि, यह जानना चाहिए। तत्कृत्यो जोग पदम कर्णो भवेत। तत्कृत्यो, तत् अर्थात भुज कोट्यो, तत्कृत्यो अर्थात भुज कोट्यो, तत् अर्थात भुज कोट्यो, कृत्यो अर्थात वर्ग, तस्य जोगः, तस्य पदम, तत्कृत्योर्जोग पदम, तस्य पदम अर्थात मूलम, तो कर्णो भवेत अर्थात तत् माने उस भुज और कोटि का जोग, वर्ग जोग, तत् उस भुज और कोटि का कृत्य अर्थात वर्ग का जोग और उसका पद माने यानी मूल, वर्ग मूल, कर्णो भवेत, जो आवे वह कर्ण हो जाता है। पुनः दो कर्ण वर्गयोर विवरात, दो कर्ण वर्गयो विवरात, दो अर्थात भुजा, कर्ण माने कर्ण, वर्गयो अनयो द्वयो भुजकर्णयो वर्गस्य विवरम अर्थात अंतरम, अंतरम तस्य मूलम कोटिः भवेत, अर्थात भुज कर्ण के वर्ग का अंतर, विवर अंतर का मूल लेने से कोटि हो जाता है। और पुनः श्रुतिकृत्यो अंतरात्, श्रुतिकृत्यो कोटि, श्रुतिकृत्यो अंतरात् पदम बाहु स्यात्, कोटि श्रुति, कोटि कोटि श्रुति अर्थात कर्ण, तस्य कृत्य अर्थात वर्ग, तस्य अंतरात अंतरम अर्थात वर्गांतरम, अर्थात कोटि कर्ण वर्गस्य अंतरम, तस्य पदम अर्थात मूलम, बाहु अर्थात भुजा स्यात् भवति। तो इष्टो बाहुर्जः स्यात् तत्स्पर्धिन्यम दिशीतरो बाहु, त्रयस्रे चतुरस्रे वा सा कोटि कीर्तिता तज्ञेय, तत्कृत्योर्जोगपदम कर्णो, दो कर्ण वर्गयोर विवरात, मूलम कोटि कोटि श्रुतिकृत्योरंतरात् पदम बाहु, त्रयस्रे वा चतुरस्रे तृतीय त्रिभुज में या अथवा चतुर्भुज में। जब इष्टः बाहु, एक इष्ट बाहु मन भुज पर, तत्पर धिन्यम तत् अर्थात उस बाहु का सदृश दूसरा बाहु उस पर धिनी होकर अर्थात लंब रूप होकर, लंब रूप होता है, तो उन दोनों में एक पहले को बाहु यानी भुज और दूसरे को कोटि, कोटि कीर्तिता तज, कीर्तिता कोटि कहा गया है। एक को भुज, पहले भुज को भुज और दूसरा को कोटि कहा गया है। तथा
तत्कृत्योर जोगपदम कर्णो भवेत, अर्थात उन दोनों के, तत् अर्थात उन दोनों अर्थात भुज और कोटि के वर्ग जोग का वर्गमूल लेने से कर्णो भवेत, कर्णमान हो जाता है, अर्थात उसको कर्ण कहते हैं। दोह कर्ण वर्गयोर विवरात, दोह अर्थात भुज और कर्ण का वर्ग, दोह भुज कर्ण कर्ण, दोह मन भुज, भुजा भुज और कर्ण के वर्ग का विवर मन अंतर, और उसका मूलम मन मूल ले लेने से कोटि कोटि हो जाता है। कोटि श्रुति कृत्यो अंतरात पदम बाहु स्यात्, कोटि और श्रुति कर्ण के कृत्य मन वर्ग का अंतरात अंतर से, अंतर को या अंतर कोटि और कर्ण के वर्गांतर को मूल पदम मन मूल ले लेने से, मूल ग्रहण करने से बाहु अर्थात भुज हो जाता है। यही इस सूत्र का आशय है। तो इष्टो बाहुर्जस्या तत्स्पर्धिन्यम दिशीतरो बाहु अत्रस्रे चतुरस्रे वा सा कोटि कीर्तिता तजगे तत्कृत्योर जोगपदम कर्णो दोह कर्ण वर्गयोर विवरात मूलम कोटि कोटि श्रुति कृत्योर अंतरात पदम बाहु इति सूत्रम। अब इसके आगे इसका उदाहरण ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट है। उदाहरण है, कोटिश्चतुष्टयं जत्र दोश्रयं तत्र का श्रुति कोटि दो कर्णतः कोटि श्रुतिभ्यां च भुजं वद। कोटिश्चतुष्टयं जत्र दोश्रयं तत्र का श्रुति कोटि दो कर्णतः कोटि श्रुतिभ्यां च भुजं वद। जत्र कोटि चतुष्टयं वर्तते, जत्र कोटि चतुष्टयं अर्थात चत्वारः वर्तते। जहां पर में जत्र जहां कोटि का मान चतुष्टय यानी 4 है, दो त्रयम दो अर्थात भुजा, त्रय 3 है, तत्र श्रुति का, तत्र वहां श्रुति अर्थात कर्ण का किम भवेत इति प्रश्न। पुनः कोटि दो कर्णतः कोटिं वद, पुनः दो कर्णतः कोटिं वद इति द्वितीय प्रश्न। दो कर्णतः, दो अर्थात भुज और कर्ण के मान को ज्ञान करके कोटिं कोटि का मान क्या होगा वह मुझे बताओ। तो कोटि क्या होगा इति द्वितीय प्रश्न, यह दूसरा प्रश्न हुआ। और तृतीय प्रश्न वर्तते, तीसरा प्रश्न है, श्रुतिभ्यां कोटि श्रुतिभ्यां कोटि कोटि श्रुतिभ्यां च भुजं वद। कोटि और श्रुति यानी कर्ण पर से मान ज्ञात से कोटि का मान और कर्ण का मान ज्ञात कर भुजम वद, भुज का मान क्या होगा यह मुझे बताओ। तो उदाहरण है हो गया,
कोटिश्चतुष्टयम जत्र दोश्रयम तत्र का श्रुति। कोटि कोटि दोह कर्णतः कोटि श्रुतिभ्याम च भुजम वद। जहाँ पर में कोटि का मान 4 है और भुज का मान 3 है, वहाँ तत्र श्रुति अर्थात कर्ण का मान किम भवेत, क्या होगा यह मुझे बताओ। तथा दोह कर्णतः कोटिंग बद, दोह भुज और कर्णतः कर्ण का मान पर से अर्थात भुज और कर्ण का मान जानकर ज्ञान कर कोटिंग बद, तो कोटि का मान बताओ। यह दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है कोटि श्रुतिभ्याम च भुजम बद। कोटि और श्रुति यानी कर्ण, जहाँ पर कोटि का मान निर्दिष्ट है, कर्ण का मान निर्दिष्ट है, तो भुज का मान क्या होगा, भुजम बद, यह तीसरा प्रश्न है। तो कोटिश्चतुष्टयम जत्र दोश्रयम तत्र का श्रुति। कोटिं दोह कर्णतः कोटि श्रुतिभ्याम च भुजम बद। अब हम गणित की प्रक्रिया की ओर चलते हैं। अत्र उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। उदाहरण क्या है, तो जत्र कोटि चतुष्टयम अदोह भुजा स्त्रियम तत्र श्रुति अर्थात कर्णमानम का किमिति। तथा जत्र दोह भुजा दोह कर्णतः भुज कर्णम ज्ञात्वा कोटिं किमिति। द्वितीय प्रश्न। तृतीय प्रश्न कोटि श्रुतिभ्याम कोटि कर्ण ज्ञात्वा भुजम वद, भुज का मान क्या होगा यह बताओ। तो उदाहरणोक्त्या न्यासः, तो न्यास किए तो कोटि का मान निर्दिष्ट है 4 और भुज बराबर 3, कोटि बराबर 4 भुज 3। तो पहला प्रश्न में कोटि और भुज का मान है, तो कर्ण का मान तो श्रुति का अर्थात कर्ण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर में अब हम प्रक्रिया करते हैं। इष्टो बाहुर्जहस्या तत्स्पर्धिनियम दिशीतरो बाहु त्रयस्रे चतुरस्रे वा सा कोटि कीर्तिता तज्ञेय तत्कृत्योर जोग पदम कर्णो। यहाँ पर में कर्ण का मान है, तत्कृत्योर जोग पदम कर्ण भवे। तत् अर्थात भुज और कोटि के वर्ग जोग का वर्गमूल कर्णमान होता है। तो इस सूत्र से भुज का मान 4 है और कोटि का मान 3 है। तो भुज वर्ग यानी 4 का वर्ग जोड़ कोटि वर्ग यानी 3 का वर्ग, तो बराबर 4 का वर्ग हो गया 16 और कोटि 3 का वर्ग हो गया 9। तो उसको दोनों को जोड़ दिए, तो भुज वर्ग जोड़ कोटि का वर्ग बराबर 25। अस्य मूलम, फिर इसका मूल ले लिया, तो 25 का मूल यानी वर्गमूल 5 हो गया। यही बराबर श्रुति भवेत अर्थात कर्णमानम भवेत, कर्णमानम जायते, यह कर्ण का मान हो गया। यह पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न है जत्र कर्ण। अब तो कर्ण का मान यहाँ आ गया है। अब है कर्ण और भुज पर से कोटि का मान ज्ञात करना है। तो जत्र कर्ण 5 अब भुज 3 तत्र कोटि मानम कथयति द्वितीय प्रश्न। तो अब तो सूत्र है 2 कर्ण वर्गयोर विवरात मूलम कोटि स्यात्। तो 2 माने भुज और कर्ण माने कर्ण
का जो कर्ण का विवर अंतर्वर्ग और उसका मूल लेने से कोटि का मान आ जाता है। तो कर्ण वर्ग घटे भुज वर्ग उसका वर्गमूल बराबर कोटि। तो कर्ण का मान आ गया है 5, तो 5 का वर्ग और घटे कोटि का भुज का मान है 3, तो घटे 3 का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 घटे 3 का वर्ग 9 बराबर 16। अस्य मूलम, तो 16 का मूल वर्गमूल 4 आ गया। इति कोटि मानम, यह कोटि का मान आ गया। यह यहाँ पर दूसरे प्रश्न में कोटि का मान आनयन करना था, तो कोटि का मान आ गया 4। अब तीसरा प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न है कोटि श्रुति कृत्यो अंतरात् पदम बाहुस्य। अब तीसरा है कोटि श्रुतिभ्याम भुजम वद। कोटि और श्रुति कर्ण के मान पर से भुजमानम कथय, कहो। तो अब यहाँ पर में कोटि का मान आ गया 4 और कर्ण का मान है आ गया है 5। तो भुज का मान निकालना है। तो सूत्र है 2 कर्ण वर्गयोत तो 2 तो कोटि श्रुति कृत्यो अंतरात् पदम बाहु स्यात्। सूत्र है कोटि श्रुति कृत्यो अंतरात् पदम मूलम बाहु स्यात्। तो कोटि और श्रुति कर्ण के वर्ग का अंतर उसका मूल बाहु अर्थात भुज होता है। तो कर्ण वर्ग घटे कोटि वर्ग का वर्गमूल बराबर क्या भुज हो जाता है। तो कर्ण का मान है 5, तो 5 का वर्ग कर लिया तो 25 हो गया। और कोटि का मान है 4, तो 4 का वर्ग कर लिए तो 16 हो गया। तो अब दोनों का अंतर कर दिए तो 25 घटे 16 अर्थात कर्ण वर्ग घटे कोटि का वर्ग। तो कर्ण वर्ग 25 घटे कोटि वर्ग 16, तो 25 घटे 16 बराबर 9। अस्य मूलम, फिर इसका मूल ले लेते हैं तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो यही मान भुज स्यात्। तो भुज मान आ गया। तो भुज का मान आ गया। तो अब क्रम से पहला प्रश्न था जहाँ भुज 3 और कोटि 4 है वहाँ कर्ण का मान क्या होगा। तो कर्ण का मान आ गया 5। अब दूसरा प्रश्न है जहाँ कर्ण का मान 5 आ गया और भुज का मान 3 है, तो कर्ण और भुज के मान पर से कोटि का मान क्या होगा। तो यह दूसरा प्रश्न है। तो इसका उत्तर आ गया कोटि का मान 4। यह द्वितीय प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न है कोटि श्रुतिभ्याम भुजम वद। कोटि और कर्ण पर से भुज का मान क्या होगा। जब कोटि का मान निर्दिष्ट 4 है और कर्ण का मान निर्दिष्ट 5 है, तो सूत्र के कोटि 4 कर्ण 5, तो इन दोनों के वर्गांतर का वर्गमूल ले लेने से भुज का मान आ जाता है। तो भुज का मान आ गया 3। तो क्रम से तीनों का उत्तर आ गया। तो
तो यह उदाहरण सिद्ध हो गया। कोटिश चतुष्टयम जत्र दोषरयम तत्र का श्रुति कोटि दो कर्णतः कोटि श्रुतिभ्याम च भुजम बद। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु। जयतु संस्कृतम।